Welcome. In first practical, in this practical we will learn how to create a document with mixed math and text note. We will use the mathematical expression related to limit, continuity, derivative and differential equations. We use here inline math mode and display math mode, and begin equation, end equation way, and begin equation array and end equation array. In your 5th SEM practical, you already learned inline math mode and the display math mode. In today practical, first I will tell all the theory and then practice all these mathematical expression in the LaTeX environment. So first of all, what is our first practical? So first practical is create a document with max math and text note. ठीक है, मतलब इसमें होगा कि आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं और टेक्स्ट मैसेज भी है. अभी तक लास्ट सेम में आपने किया था टेक्स्ट मैसेज के अंदर आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था. ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे वो तो लर्न करेंगे बाय डिफरेंट वेज, प्लस हम ये भी करेंगे कि मैथ एक्सप्रेशन के बीच में आपने अगर टेक्स्ट लिखना है तो हाउ टू राइट दिस. मैंने आज ये प्रैक्टिकल जो फर्स्ट है इसे डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. इन फर्स्ट पार्ट हम प्रैक्टिस करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, एंड सेकंड पार्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को और आपका ये जो होता है ना क्या नाम है इसका, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड डेरिवेटिव्स को, सॉरी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल way to type mathematical expression in the LaTeX. So LaTeX allows us 2 writing modes for writing the mathematical expressions. The first one is inline math mode. ये आपने 5th SEM में भी किया था, but those who are new उनके लिए है कि हम इसे दोबारा रीड करते हैं. वहां हमने सिर्फ प्रैक्टिस किया था यूजिंग ओनली द सिंगल डॉलर साइन, बट आप इसे 3 तरीके से लिख सकते हैं. फर्स्ट इज दिस डॉलर साइन के बीच में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दीजिए. सेकंड है कि बैकस्लैश करली ब्रैकेट स्टार्ट, देन राइट हियर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, देन दिस बैकस्लैश एंड दिस सिंपल ब्रैकेट क्लोज ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. ठीक है, देन आप यूज कर सकते हैं बैकस्लैश बिगिन एंड करली ब्रेसेस के बीच में आपने लिखना है मैथ, and here you will write your mathematical expressions. In place of dot you will write your mathematical expressions, and then begin किया है तो you will write the backslash and, और जो आप एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे वही एक्सप्रेशन आपने यहाँ लिखना है. तो there are the 3 ways. For those who don't know what is inline math mode, तो inline math mode क्या है, देखिए ये एग्जाम्पल है आपका inline math mode का. लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये आपका टेक्स्ट आ गया, एंड टेक्स्ट के साथ ही ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, उसके बाद फिर टेक्स्ट आ गया लेट, और फिर ये आपकी एक सीक्वेंस आ गई, ये आपका फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, और फिर ये आपके टेक्स्ट आ गया. तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा ना, दैट इज नोन एज इनलाइन मैथ मोड. तो इनलाइन मैथ मोड इज यूज टू राइट फॉर्मूला दैट आर पार्ट ऑफ ए पैराग्राफ. ये आपने देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया और ये आपके पैराग्राफ के अंदर ही लिखा गया है. ओके, तो ये होता है आपका इनलाइन मैथ मोड. सो मैंने यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखवाना है वही एक्सप्रेशन आपको लिख के दिया है. तो फर्स्ट जो आप इन योर प्रैक्टिकल आप फर्स्ट लिखेंगे एक्सप्रेशन वो यही है. मैंने सिंटेक्स इसका दे दिया है, जो ये आउटपुट आई है ना ये वाली, दिस वन. तो ये आउटपुट आपको क्या सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, तो सिंटेक्स फॉर दिस इज, देखिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये एक्सप्रेशन तो आप एज इट इज लिख देंगे. ठीक, उसके बाद आपने ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है. तो इसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लिमिट करके लिखना पड़ेगा. तो इसका सिंटेक्स है, देखो डॉलर के बीच में आप क्या यूज करेंगे, आप लिखना चाहते हैं लिमिट एक्सटेंड टू ए. तो हाउ टू राइट, बैकस्लैश LIM_,
to curly bracket, और in curly bracket if I want to write this tend to, this is your symbol, mathematical symbol. तो tend to का symbol कैसे बनेगा, \tu. Okay, then you will write your f of x here, this equal sign again here, and you will write here capital N. ठीक है, तो ये आपको ये वाली आउटपुट दे देगा. ठीक है, उसके बाद फिर मुझे फुल स्टॉप करना है, तो ये मैंने एस्टेज लगा दिया. लिमिट ए एन एन टेंड टू ए. हाउ टू राइट दिस, इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट, ये क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो आप इसे डॉलर के बीच में लिखेंगे. तो आई स्टार्टेड हियर डॉलर एंड हियर इज डॉलर. नाउ ए सबस्क्रिप्ट अगर आपको बनानी है तो हाउ टू राइट, ए अंडरस्कोर एन. तो यहाँ पर जब आप इस ए एन को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो ये आपको इस फॉर्मेट में दे देगा ए एन. अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, मैं आपको ये रन करके भी दिखाऊंगी अभी ना. ठीक है, तो ए एन अंडरस्कोर, और यहाँ पे मुझे फिर इस कर्ली ब्रैकेट के फिर मुझे सबस्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर फिर लगा दिया और एन. नाउ दैट दिस सिंबल बिलोंग्स टू, तो हाउ टू राइट बिलोंग्स टू इन लेटेक, द सिंटेक्स फॉर दिस इज \in. okay, and here I want to write the natural number, so syntax for this is curly bracket n. I started this bracket here, so I will close this one. So this expression, when you type it in your LaTeX environment, this will gives you the output like this. Okay, then be a sequence of real number. This text message as it is, we define this as it is, limit सुपीरियर डिनोटेड बाय, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फिर आप डॉलर साइन यूज करेंगे और बैकस्लैश लिमिट सुपीरियर. तो व्हेन यू टाइप दिस एक्सप्रेशन इन योर लेटेक इन्वायरमेंट, इन योर कंप्यूटर और इन योर मोबाइल और लीफ, तो यू विल ऑब्टेन द आउटपुट लाइक दिस. आई होप ये आपको क्लियर होगा. ओके, now the second way to writing the mathematical expression is display math mode. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले मैथ मोड है क्या, देखिए सम टाइम आपकी आउटपुट, जैसे मैंने ऊपर वाली आउटपुट ही उठाई है और मैंने इसे दूसरे तरीके से ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो आई होप ये दिख रहा होगा. देखो, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर पैराग्राफ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टेक्स्ट, आई रोट इट इन द नेक्स्ट लाइन. So to take the output or your mathematical expressions, not the part of this paragraph, or take it the expression into on a separate lines, we use these commands. There are again three way. In place of single dollar, here are the double dollar sign. You will write your mathematical expression under the environment of double dollar first of all. The second way is backslash close bracket, mathematical expression backslash close bracket. And the third is begin environment. Sorry, यहाँ आपके backslash आएगा, backslash begin display math and backslash end display math mode. Okay, so there are the three way. There is one more way, that is begin equations. ये हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल फर्स्ट का बी पार्ट में करेंगे. आज नहीं करेंगे, आज जस्ट डबल डॉलर एंड दीज एक्सप्रेशंस. सो दिस इज योर डिस्प्ले मैथ मोड. आई होप ये आपको क्लियर होगा, एंड यही आपको प्रैक्टिकल में भी लिखना है. ठीक है, इन एग्जाम में आपको कह दूंगी कि आप एक डॉक्यूमेंट लिखिए जिसमें आपकी आउटपुट कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पे दिखाई देनी चाहिए, तो आपको फिर ये लिखना होगा. ठीक है, तो कोड फॉर दिस इज व्हाट. देखिए, इसके लिए आप कोड क्या करेंगे, ये देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन, ये लाइन तो आप एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये लाइन, ये आपकी नेक्स्ट लाइन में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल यूज द डबल डॉलर साइन. सो आई हैव ऑलरेडी wrote the syntax here. देखिए यहाँ पे ये मैंने डबल डॉलर के बीच में लिख दिया. तो जब आप ये एक्सप्रेशन देंगे तो इसकी जो कंपाइलेशन जब आप करेंगे तो आपकी आउटपुट यही आएगी. अभी हम प्रैक्टिस करेंगे. अभी मैं आपको इस
both limit and continuity definitions. I will write all these in the LaTeX environment. I will type this syntax there, this line I will type it here, there. So your output automatically will be this line. This is your next line, so I wrote it here let, and this is inline math mode, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉलर, सिंगल डॉलर और अगेन द सीक्वेंस मैंने पुट कर दी. ठीक है. वी डिफाइन लिमिट सुपीरियर डिनोटेड बाय लिमिट सुपीरियर. मैंने लिमिट सुपीरियर जो है वो फिर एक नेक्स्ट लाइन में लिया है, तो मैंने ये सारा एक्सप्रेशन डबल डॉलर के बीच में लिया है. अब नाउ क्वेश्चन इज n टेंड टू इन्फिनिटी. तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू राइट n टेंड टू इन्फिनिटी. देखिए डबल डॉलर आप ऐसे यहां लगाएंगे, दिस एक्सप्रेशन लिमिट SUP सुपीरियर अंडरस्कोर, सेम सिंटेक्स रहेगा. जस्ट अगर आपने ये इन्फिनिटी का साइन अगर बनाना है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बैकस्लैश इन INFTY. ओके, बाकी सब आपका सेम रहेगा. यहाँ आपको कॉलन और इक्वल का साइन है तो कॉलन और इक्वल कर दिया मैंने. लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी तो बैकस्लैश लिमिट अंडरस्कोर, हियर इज योर करली ब्रैकेट n टेंड टू इन्फिनिटी. फिर आपने ये वाली ब्रैकेट लेनी है. दिस इज माई सिंपल ओपन ब्रैकेट, सो आई रोट इट हियर सिंपल ओपन ब्रैकेट. फिर मैंने लिखा है सुप्रीमम SUP एंड देन करली ब्रैकेट AN ऑब्लिक. तो हाउ टू राइट दिस ऑब्लिक साइन इन योर लेटेक, दैट इज A_N. ठीक है, ऑब्लिक ये वाला सिंबल ये आपको कीबोर्ड से भी मिल जाएगा. ठीक है, अदरवाइज यू विल राइट दिस वर्टिकल लाइन. ये आपका एंटर के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा, शिफ्ट दबा के आप इसे ले सकते हैं इन द कीबोर्ड. ठीक है, तो दिस इज एन वर्टिकल लाइन K and here is the sign of this greater than equal to. तो how to write this sign, बैकस्लैश greater than है ना, तो G लगाएंगे और EQ लगाएंगे, greater equations. ये आपने लास्ट 5th सेम में 5th प्रैक्टिकल 6th प्रैक्टिकल में मैथमेटिकल सिंबल्स में किया होगा. अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से इसे कर सकते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो बैकस्लैश GEQ, दिस इज सिंबल फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू, देन करली ब्रैकेट एंड डबल डॉलर. डबल डॉलर क्या करेगा, इसको टेक्स्ट मैसेज को नेक्स्ट लाइन के सेंट्रलाइज कर देगा. ठीक है, देन लिमिट इंफीरियर डिनोटेड बाय दिस डॉलर साइन, क्योंकि मैंने ये इनलाइन मैथ मोड में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट लाइन को मैंने यहाँ लिख दिया डिस्प्ले मैथ मोड में. ठीक है, आप एक चीज ऑब्जर्व करें, आपके इस डिस्प्ले मैथ मोड में यहाँ पर इक्वेशंस की नंबरिंग नहीं है. ठीक है, समटाइम एग्जामिनर आपको कह सकता है कि इसमें नंबरिंग भी करो, तो नंबरिंग करने के लिए जब कहेंगे तो हमें फिर डिस्प्ले मैथ मोड ही यूज करना होगा. बट नंबरिंग के लिए देयर इज अनदर वे, so that is your numbered equations, and syntax for this is this begin curly bracket equations, and there is a, here you will write some mathematical expressions, and then you write your equation. So number equation के लिए आपका syntax है यही वाला, begin equation और end equations. So I wrote above expressions in this environment. So my output is like this. Actually this is my first chapter, so it is 1.1.1. So what is the syntax for this one? In place of double dollar sign, I wrote this mathematical expressions in the begin equation or end equation environment. क्या कोड बनेगा आपका, देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन लाइन एज इट इज, जो आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे मैं इक्वेशन नंबरिंग में लेना चाहती हूँ. तो इसके लिए मैंने क्या किया, आई रोट हियर बिगिन इक्वेशंस एंड दिस मैथ इक्वेशंस एंड द मैथमेटिकल फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंड टू a f of x is equal to l. When I compile this expression in your LaTeX, the output is equation number this 1.1.1.
ठीक है। फिर ये लाइन आपकी इन डिस्प्ले मैथ मोड है, तो आप इसे एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका वही है जो आपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में किया है, सेम line. And I want to write the numbering of this one, so I wrote this mathematical expression in the begin equation environment. That is, I am highlighting this expression here. ठीक है, in the same way, so you can write the same expression, that is 1.1.3. So when you compile this code in your LaTeX environment, your output will be this one. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करना है और इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है। तो डॉक्यूमेंट मैं आपको क्लास में कैसे प्रैक्टिकल लिखवाने वाली हूँ। देखिए, ये मेरा इन्वायरमेंट है। आई ऑलरेडी ओपन माई लेटेक्स। हाउ टू ओपन, आई विल टेल दिस। देखिए, ये आपका टेक्स्ट मेकर है, तो आप इसे डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन में ये विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, देन मान लो आपने स्टार्ट करना है, तो यहाँ एक फाइल दिख रहा है। ठीक है, तो फाइल में करेंगे एंड यू विल टेक न्यू डॉक्यूमेंट और ओपन ऑलरेडी सेव्ड। तो here we will first take the new, because in class I found some of the students don't know how to write the document in the LaTeX environment. So in the fifth SAM we practice how to write a LaTeX document. These are the 3 lines. There I did not study this packages. This was not there. So these are the 3 lines which are main lines. First one is document class, close bracket, A4 paper, comma 12 point, and you can write here letter, book, or articles, anything. So what is the role of this line? This line tell your editor कि आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट क्लास जनरेट करनी है। ठीक है, so here we are using begin equation, end equations, arrays and mathematical expressions. So you will use here this package AMS math. ठीक है, तो begin document and you will write your all expressions here. Okay, तो आपने इसको क्या कर लेना है, इसे सेव कर लेना है। तो I already saved by the name of I practice the complete expression. You will write in your practical file is this one. I will show it. This is your complete practical, LaTeX practical 5th SAM. So you will write here the nomenclature of your practical. Then this is your output. You have to generate the code to write this document. I will share it in the group. Okay. So in today lecture I will tell you these expressions: limit, function continuous, and this equation numbering. And this differential equations we will practice in the next part of this practical. So for this look at the expressions. So मैंने यहाँ क्या किया है कि मुझे सेंटर में लेना है, तो मैं हाफ प्रैक्टिकल आपको कंपाइल करके दिखा रही हूँ आज। तो दिस इज माय प्रैक्टिकल। तो आप ये लिखना चाहते हो सेंटर में कि LaTeX प्रैक्टिकल 5th 4th SAM। तो ये ऑलरेडी आपने लास्ट SAM किया था। तो इसके लिए कमांड क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे बिगिन सेंटर एंड बिगिन लार्ज एंड लार्ज और एंड ऑफ द सेंटर। ये कमांड आपको कहाँ लेनी है, मान लो सेंटर में लेनी है। तो ये काम आप कहाँ करेंगे, जहां बिगिन डॉक्यूमेंट होता है ना आपका, उसके जस्ट बाद आपको ये लाइन एंटर करनी होती है। तो यू विल राइट दिस एक्सप्रेशंस एंड व्हेन यू क्विक बिल्ट जो यहाँ है उसे कंपाइल करेंगे। आप रिकम्पाइल भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको आउटपुट दिखाई दे रही होगी। तो दिस इज योर आउटपुट। So you can write here 125. So this is your output. So when you compile this, you can compile every time by writing one or more expressions.
Okay, now the next line, you want to write the next expression. So next expression I already wrote. I started the begin itemize and end itemize. तो ये ऑलरेडी में हम जानते हैं कि हाउ वाई वी आर यूजिंग आइटमाइज कमांड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वन. आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही आइटमाइज करेंगे तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा. ठीक है, तो दिस इज योर बिगिन आइटमाइज एंड एंड आइटमाइज एंड यू विल राइट बैकस्लैश ITEM. तो डॉट 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 अगर आप कर देते हैं और इसे कंपाइल करते हैं तो ये आपका एक यहाँ पे इस तरह से आउटपुट बना देगा. आप इनुमरेट कमांड भी यूज कर सकते हैं, दैट विल जनरेट योर डॉक्यूमेंट्स नंबरिंग देयर. सो हियर आई वांट टू राइट सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, फंक्शंस. तो जो मैंने आपको अभी थ्योरी करवाई है ना, वहां से आप वो एक्सप्रेशन लिख दें. तो मैंने ऑलरेडी सेव किया है तो मैं इसे यहाँ लिख रही हूँ. लिमिट इंफीरियर अप टू दिस, आई विल सेव इट. तो Ctrl+C. When I write all these expression, limit of a function, double dollar sign here, so double dollar, तो it will generate the output like this. Suppose आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं another way, जैसे आपने किया था, आपको मैंने करवाया था ये वाली प्रैक्टिस. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये वाली प्रैक्टिस है, दिस वन. डबल डॉलर तो आपने कर लिया. आप यूज करना चाहते हैं बैकस्लैश क्लोज ब्रैकेट. सो इसके लिए आप क्या करेंगे, जहां ये डबल डॉलर यूज किए आपने, देखो इसी की जगह पे, या एक और ऐसा करते हैं, सेम एक्सप्रेशन आपको मिलेगा. आई एम जस्ट राइटिंग द फर्स्ट लाइन, Ctrl+C एंड हियर यू विल राइट अगेन द आइटमाइज. तो बैकस्लैश ITEM आइटमाइज एंड Ctrl+V. सपोज आप सिर्फ ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि डिस्प्ले मैथ मोड कैसे बनेगा. तो इसके लिए सिंटेक्स क्या है, देखो डबल डॉलर से तो आ ही जाता है. अब आप क्लोज ब्रैकेट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप क्लोज ब्रैकेट और बैकस्लैश. तो जैसे ही आप इसे करेंगे तो एक बुलेट और आएगी आपकी, और ये वाला एक्सप्रेशन आपका सेंट्रलाइज चला जाएगा विदाउट नंबरिंग ऑफ द इक्वेशन. It is giving me the error because command is this dollar sign. This dollar is here and this dollar is here. So first write it here and compile it. It is showing me the error. This dollar is here, dollar is here. It is telling me that in the 19 line there is an error. So itemize here, there is no dollar sign. Command the equations invalid in math mode. Let us check it. So we are facing a problem when I compile it. It's showing me in the error in the line 19. So अब इसका देखिए, हमने इसमें एक सिंटेक्स गलत की है. क्या गलत किया है, देखो क्लोज बैकस्लैश क्लोज, ये तो आपका लिमिट का कोड होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने मिस्टेक की है, बैकस्लैश पहले आएगा और क्लोज ब्रैकेट बाद में आएगा. ठीक है, सो नाउ आई थिंक इट विल कंपाइल. लेट अस चेक. देखो आ गया आपका एक्सप्रेशन. ठीक है, अब तीसरा सिंटेक्स क्या था आपका, जो हमने किया था वो किया था दिस वन, बिगिन डिस्प्ले मैथ मोड और एंड मैथ मोड. ठीक है, तो ये वाली चीज हम कंपाइल करके देखते हैं, ये सेम आंसर देगा. तो हम इसमें आइटम लिख देते हैं. ठीक है, और इसके बाद यहाँ मैंने स्टार्ट किया बिगिन. देखिए अगर आप बिगिन के पहले बैकस्लैश नहीं लगाएंगे ना तो ये फिर आपको एरर दे देगा. तो यू विल राइट हियर एंड दिस इज अंडरस्कोर, Ctrl+C and practice. It will again give me the same result when I compile it. But ये next bullet के आगे दे देगा. ठीक है, तो in this way you can write your
डिस्प्ले मैथ मोड विदाउट नंबरिंग। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो मैं इन्हें ऑमिट कर देती हूँ यहाँ से, इनकी जरूरत नहीं है। ये जस्ट प्रैक्टिस है। समटाइम वाइवा क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह देगा कि आपने कोई डिस्प्ले मैथ मोड में इक्वेशन लिखनी है और नंबरिंग नहीं करनी है, तो इसके 3 तरीके बताओ, इसको कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम अपना प्रैक्टिस करते हैं, जो हमें अपना डॉक्यूमेंट जनरेट करना है। तो ये डॉक्यूमेंट है आपका, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन आइटमाइज से स्टार्ट हो गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है आप उससे लिख के देखिए। आई होप ये वाला आप पूरा लिख लेंगे इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, देन दिस इज द डेफिनेशन कि अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, दिस इज इनलाइन मैथ मोड, एंड लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। ये आइटम के अंदर आपने पूरा लिख दिया। देन आई डिफाइन दिस इंटरवल एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस लाइन। सो अपना आज हमने बनाया है प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट में। तो हाउ टू राइट दिस एक्सप्रेशन, सपोज आई वांट टू टेक दिस एक्सप्रेशन, सो आई विल राइट बैकस्लैश item item, and here I will write a function f is continuous at x equal to a if ये एक्सप्रेशन आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, डबल डॉलर। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर कंटिन्यूटी। अब यहाँ देखो एक बुलेट ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज मैंने यहाँ पर 2 टाइम आइटम लिख दिया, दैट्स वाई आई एम गेटिंग 2 बुलेट्स कंटिन्यूसली। तो वी अगेन कंपाइल इट, तो आवर आउटपुट इज लाइक दिस। ठीक है, सपोज एग्जामिनर मुझे कहते हैं कि नहीं इसमें इक्वेशन नंबरिंग कर दीजिए और इक्वेशन 1 आना चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लिमिट एफ ऑफ एक्स वाला एक्सप्रेशन है, इन केस ऑफ डबल डॉलर आई विल राइट दिस एक्सप्रेशन इन द इन्वायरमेंट, सपोज बुलेट ही कर देते हैं, तो बैकस्लैश आइटमाइज, इसमें मैं यूज करती हूँ बिगिन इक्वेशन इन्वायरमेंट। तो बिगिन, जब हम बिगिन किया करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा बिगिन, देयर इज नो इक्वेशन एक्सप्रेशन, सो आई विल राइट दिस इक्वेशन QUA। ओके, देखो बिगिन इक्वेशन ऑटोमेटिकली आपको एंड इक्वेशन तो मिल जाएगा। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये आप यहाँ लिख दीजिए। तो जब आप इसे लिखेंगे तो यू विल ऑब्टेन this limit extend to f of a equation 1। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी। सपोज आप एक और इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अगेन डेफिनेशन लिखी है कंटिन्यूटी की, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस आइटम 2 टाइम आ गए तो आप एक बार आइटम हटा देंगे। व्हेन यू प्रैक्टिस इस फंक्शन इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल आई, C belongs to interval, derivative of f at C is equal to this expression। देखो आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको इक्वेशन 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो अभी जब मैंने आपको बताया था हाउ टू नंबर इक्वेशंस, सो इक्वेशन मोड नंबरिंग के करेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नॉन नंबर्ड इक्वेशन करना चाहते हैं, तो जस्ट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो इक्वेशन है ना उसके ऊपर आप स्टार अप्लाई कर देंगे। लेट अस प्रैक्टिस दिस आल्सो। सपोज मैंने यही एक्सप्रेशन लिखा है एंड मैं ये पूरा कॉपी कर लेती हूँ एज इट इज। आइटमाइज बिगिन इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन है तो जस्ट नीचे वाली इक्वेशन ले लेते हैं, दोनों लेने की बजाय ना ये वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं। इसको भी आइटमाइज कर देते हैं ताकि आपका अलग से इक्वेशन में आ जाए। तो आइटमाइज कंपाइल करती हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, ये इसके आगे भी बुलेट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इक्वेशन 2 जो है इसमें विदाउट नंबर्ड इक्वेशन आ जाए। तो विदाउट नंबर अगर मुझे लेना है तो मुझे क्या करना होगा, ये लेने के लिए आइटमाइज ही कर देती हूँ मैं।
तो व्हाट इज द सिंटेक्स? सिंटेक्स सिंपल है कि पूरा लिखना है, बस इसके ऊपर यहाँ जहाँ इक्वेशन है ना वहाँ इक्वेशन स्टार आप कर देंगे. तो जस्ट राइट हियर इक्वेशन स्टार. व्हेन आई कंपाइल इट, it will shows me these expressions. Here the two bullets, again I make a mistake, so I will remove this one item and my output is this one. Okay, so in this part we learn inline math mode, display math mode, begin equation, end equation, environment, numbered equations and नॉन नंबर्ड इक्वेशंस. बट इफ माई एग्जामिनर सेट कि आपको नंबर्ड इक्वेशन ही लिखनी है बट मोर देन वन इक्वेशन लिखनी है, अगर आपके इस बिगिन इक्वेशन के अंदर ही मैं ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिख देती हूँ, तो कंट्रोल सी एंड इफ आई सेट कंट्रोल वी एंड दिस नंबर्ड इक्वेशंस, सो देर इज अ प्रॉब्लम. देखिए आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यही एक्सप्रेशन है और इसके साथ कंटिन्यूएशन आ गया, और इन दोनों के बीच में अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो यू विल नॉट एबल टू राइट द टेक्स्ट इन बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशंस. सो ये हम प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. तो नाउ जनरेट अ डॉक्यूमेंट to write these expressions and practice it. In the next lecture we will learn how to write more than one equation, more than one numbered equations, and how to write more than one non-numbered equations in the begin equation environment.